नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर मैं आरडी प्रजापत आप सबका स्वागत करता हूं। आज 23 जून 2020 के करंट अफेयर्स की वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब दोस्तों चलते हैं आज की मोटिवेशन विंडो की ओर, जहाँ चर्चा करेंगे हम आज एक बेस्ट मोटिवेशन कोट की। तो जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। ये कबीरदास जी का एक दोहा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत सीख देने वाला है। तो जिन खोजा तिन पाया, मतलब कि जो व्यक्ति खोजता है उसको कुछ न कुछ मिल जाता है। कैसे? जैसे कि गहरे पानी पेट, कि जैसे गहरे पानी में कोई गोताखोर अंदर जाता है तो वह कुछ न कुछ प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति बापुरा बन, मतलब कि बेचारा बन के बैठ जाता है और किनारे पर डर के बैठ जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति गहराई में जाता है, जो व्यक्ति जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, वह उसकी गहराई में जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति डर के बैठ जाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो गहराई में जाएगा उसी को कुछ न कुछ ज़रूर से मिलेगा, ठीक है ना। तो आप भी जिस लक्ष्य को निर्धारित कर रखे हैं उसके गहराई में जाइए, उसकी गहराई में जाकर के छानबीन करिए, मेहनत करिए उसके प्रति, ठीक है ना। तब भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर से प्राप्त कर लेंगे। इसी मोटिवेशन कोट के साथ में दोस्तों आज 23 जून 2020 के करंट अफेयर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे कल के प्रश्न की, जो हमने आपको कल पूछा था। तो ये प्रश्न था दोस्तों, हाल ही में 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों, बिहार राज्य से जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। हालांकि इसकी बेसिक डिटेल्स की चर्चा हमने पहले ही कर ली थी, लेकिन फिर भी देखें तो बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तिलहर गाँव से इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों को जो है लाभ मिलेगा। 50,000 करोड़ रुपए की इस योजना को 6 राज्यों में शुरू किया गया है, और वो 6 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। तो इन 6 राज्यों में शुरू किया गया है। अब दोस्तों कल के प्रश्नों का भी हमने रिवीजन रखा है। तो यहाँ पे कल का प्रश्न का जो है पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो ये भी 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और दोस्तों एक और दिवस मनाया गया है 21 जून को, वो था फादर्स डे। और हाल ही में बीसीसीआई में आचरण अधिकारी और लोकपाल डीके जैन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। और अगला क्वेश्चन था, भारत के किस शहर में ब्रिटिश पेट्रोलियम एक वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना कर रहा है? तो ये कौन से शहर में कर रहा है? तो ये पुणे शहर में कर रहा है। और हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने ड्रोन मालिकों के लिए भारत की पहली पे एज यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसने पे एज यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस कंपनी जो कि ड्रोन मालिकों के लिए लॉन्च की है। अब हमारे जो अगले क्वेश्चन थे कल वाले प्रश्नों में, तो छठा क्वेश्चन था, हाल ही में किसी इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को जो है इकोनॉमिक थिंक टैंक जो कि NIPF है उसका अध्यक्ष चुना गया है। और हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर लगा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में TS वेदर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य में जो है, मतलब जो लोकल वेदर कास्ट है उसको देने के लिए तेलंगाना में TS वेदर नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। और अगला क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा कल का, कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन ATMA लगाई गई है? तो ये नागपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन जो कि ATMA है वो लगाई गई है। और इस मशीन की एक खास बात ये है कि ये कोविड-19 रोगियों की भी पहचान कर लेगी। अब हमारा आज का जो पहला प्रश्न वो है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में स्कूली छात्रों के लिए फर्स्ट बेल नामक एक ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो केरल राज्य में जो है फर्स्ट बेल नामक एक ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो कि स्कूली छात्रों के लिए शुरू किया गया है। बेसिक डिटेल को चेक करें दोस्तों,
तो फर्स्ट बेल नामक एक ऑनलाइन कार्यक्रम शुरुआत किया गया है केरल राज्य में, और इस कार्यक्रम के तहत केरल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि काइट KITE द्वारा नए शैक्षणिक सत्र हेतु कक्षाओं का राज्य सरकार के शैक्षणिक टीवी जिसका नाम है विक्टर्स पर प्रसारण किया जाएगा। सीधी सी बात यह है कि काइट जो कि एक संस्था है, वहाँ की शैक्षणिक संस्था है जिसका नाम है पूरा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो वो वहाँ पर क्या कर रही है, शैक्षणिक सत्र जो शुरू हो रहा है उसके प्रति कुछ टीवी चैनल्स पर जो है, एक टीवी चैनल है वहाँ का जिसका नाम है विक्टर, वहाँ पर कार्यक्रम या ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत की जा रही है। और काइट जो है यानी कि केरल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, काइट जो है वो राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों को आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित तथा संवर्धित करने हेतु स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। और साथ में क्या है, इन वीडियो लेक्चर जो यहाँ पर आएंगे उनको रिवाइज भी करवाया जाएगा और साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी इन वीडियोज़ को प्रसारित किया जाएगा। अब केरल राज्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आप भारत के मैप में रेड कलर में देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यह है रेड कलर में केरल राज्य। और केरल राज्य के इस साइड में आप देखेंगे तो इधर तमिलनाडु राज्य स्थित है, इधर कर्नाटक राज्य स्थित है और इधर जो है अरब सागर स्थित है। ठीक है, तो ये केरल की स्थिति हमारे भारत के मैप में हो गई। और केरल की कुछ बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल का जो सबसे बड़ा जिला है वो भी तिरुवनंतपुरम है, जिलों की संख्या 14 है। केरल के जो मुख्यमंत्री वो है पिनराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? ऑप्शन है फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। तो वो रणजी क्रिकेट जो थे उससे संबंधित एक खिलाड़ी थे राजेंद्र गोयल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उनका जो निधन हुआ है वो 77 वर्ष की उम्र में हो गया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए खेलते हुए रणजी ट्रॉफी के इतिहास में उन्होंने सर्वाधिक 637 विकेट लेने का जो है रिकॉर्ड बनाया था और राजेंद्र ने 44 वर्ष की उम्र तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था। और जो राजेंद्र गोयल था उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका था। आप जो फोटो में देख रहे हैं यह है राजेंद्र गोयल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने चाइनीज 4G प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है BSNL, MTNL और A&B दोनों सही, यानी कि BSNL और MTNL। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों। BSNL और MTNL जो कंपनी है, जो कि भारत की दूरसंचार कंपनी है, तो उन्होंने 4G प्रोडक्ट जो कि चाइनीज से उनका इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। और ये क्यों लगाया गया? तो ये भारत चीन जो है उसके बीच में लाइन एक्चुअल कंट्रोल पर जो विवाद हो रहा है उसके आधार पर ये निर्णय लिया गया है। और इसके प्रति जो भी डील की गई थी चीन की जो कंपनियां थी उनके प्रति, तो उन सब डील को कैंसिल कर दिया गया। और साथ ही इस निर्णय को जो है क्यों किया गया है, तो इस निर्णय को जो है सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। और भारतीय रेलवे ने भी चीन की बीजिंग में स्थित नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड की जो कंपनी है, जो कि भारत में कॉरिडोर निर्माण के लिए 2016 में कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसको भी भारतीय रेलवे ने रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से चीनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार जो है हमारी सरकार की तरफ से किया जा रहा है और ये जो है मतलब बहुत ही ऊंचे स्तर पर शुरू हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर, मिताली राज, इनमें से कोई नहीं। तो विश्वनाथन आनंद जो है, जो कि भारतीय शतरंज खिलाड़ी है, उनको जो है WWF इंडिया ने अपना पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और जो विश्वनाथन आनंद है वो इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को पर्यावरण के महत्व तथा पर्यावरण शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश देंगे। विश्वनाथन आनंद जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न के पहले विजेता है। कुछ ही समय पहले उनकी किताब आई थी माइंड मास्टर। ठीक है, उनकी कुछ विश्वनाथन आनंद थे, उनकी किताब आई थी जिसका नाम है माइंड मास्टर। ठीक है,
और WWF की बात करें यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड, तो ये 1961 में स्थापित की गई थी और स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो हेड है वर्तमान में वो है कार्टर रॉबर्ट्स। ठीक है, हमारा अभी जो यहाँ पे फोटो देख रहे हैं आप, विश्वनाथन आनंद है जो कि भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं वो है ये। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में BMW इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पुनीत वर्मा, संदीप त्यागी, विक्रम पाव है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से ये दोस्तों BMW इंडिया के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है विक्रम पावर है। और BMW की बात करें तो ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों और इसकी स्थापना 7 मार्च 1916 को हुई और BMW का जो हेडक्वार्टर है वो है म्यूनिक जर्मनी में। आप जो फोटो देख रहे हैं वह है विक्रम पावर है जो कि BMW इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? ऑप्शन है हुबली स्टेशन, मैसूरू जंक्शन और बेलगाम रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। हुबली जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है और वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म था वहाँ पर जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था गोरखपुर का जो कि 1366 मीटर लंबा था और जो वर्तमान में बनाया जा रहा है जो कि कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर बनाया जा रहा है वह 1400 मीटर लंबा होगा और अब ये है विश्व में पहला स्थान अपना रख पाएगा। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक की स्थिति आप देख रहे हैं भारत के मैप में जो कि रेड कलर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। कर्नाटक के इधर देखेंगे आप छोटा सा, ये है गोवा, इधर देखेंगे तो महाराष्ट्र, इधर तेलंगाना, यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य और यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर तमिलनाडु राज्य स्थित है और नीचे की साइड में आप जाएंगे तो केरल राज्य स्थित है और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर अरब सागर है। कर्नाटक की कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। राजधानी बेंगलुरु है, सबसे बड़ा जिला भी बेंगलुरु है और कर्नाटक में जिलों की संख्या 30 है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला है और कर्नाटक में विधानसभा की 225 सीटें, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें तथा लोकसभा की 28 सीटें हैं। तो हमने ये बात कर ली कर्नाटक की कुछ बेसिक डिटेल्स की। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन साहे का निधन हो गया है। वह किस पुरस्कार से सम्मानित की गई थी? ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत रत्न, पद्मश्री, इनमें से कोई नहीं। तो ये पद्मश्री से सम्मानित की गई थी जिनका नाम था विद्याबेन साहे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थी दोस्तों और 1992 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन बनाया था। 1970 के दशक में राजकोट निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए उन्होंने महात्मा गांधी संस्कृति केंद्र की स्थापना की थी। उनको बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप जो फोटो देख रहे हैं यह है विद्याबेन साहे जिनका हाल ही में निधन हो गया और ये पद्मश्री से सम्मानित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शैलेश मिश्रा, विजय खांडू, R मस्कुई और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी से ये दोस्तों विजय खंडूजा जो है उनको जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बेसिक डिटेल्स की यहाँ पे चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो विजय खंडूजा वर्तमान में भारत के विदेश मंत्रालय में निदेशक पद पर कार्यरत है और विजय खंडूजा जो कि जिम्बाब्वे में अभी राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो R मस्कुई का स्थान लेंगे। ठीक है, और R मस्कुई को रोमानिया में अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। अब जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राजधानी है हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है और जिम्बाब्वे की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है एमरसन मंगवागवा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है मणिपुर, असम, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए से ये दोस्तों मणिपुर राज्य में महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है और ये 18 जून को मनाया गया है और ये 19वां मनाया गया है महान जून विद्रोह दिवस। ठीक है, 18 जून को मनाया गया और मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि तथा सम्मान अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष 18 जून को
महान जून विद्रोह दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, ये जून विद्रोह क्यों हुआ था, तो भारत में शामिल हो रहा था मणिपुर। उस टाइम पे जो है मतलब जैसे बिना किसी रेखा नियंत्रण के मणिपुर को शामिल कर लिया गया था, और भारत के समझौते के बीच में मतलब उनका जो हस्ताक्षर हो गया, और इसको लेकर के वहाँ की जनता ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर जो है विरोध को कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा मतलब पुलिस द्वारा जो गोलियां चलाई गई, तो उसमें 18 लोगों की मौत हो गई। और उसी को देखते हुए उनके सम्मान में जो है महान जून विद्रोह मणिपुर में हर वर्ष मनाया जाता है, और इस बार जो है ये 19वीं बार मनाया गया है। मणिपुर राज्य की आप बात करें तो भारत के मैप में आप यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं मणिपुर राज्य की। और गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। राजधानी इम्फाल है, सबसे बड़ा शहर इम्फाल है, और जिलों की संख्या मणिपुर में 16 है। राज्यपाल है मणिपुर के नजमा हेपतुल्ला, और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। मणिपुर में उच्च न्यायालय की बात करें तो मणिपुर उच्च न्यायालय वहाँ पर लगता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे भारत के मैप में मणिपुर की। तो आप रेड कलर में यहाँ पे देख रहे हैं, यह है मणिपुर राज्य। मणिपुर के इस साइड में जो है म्यांमार देश की जो है सीमा लगती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मिजोरम है, और यहाँ पर जो है असम राज्य की सीमा लगती है, और ऊपर की साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे नागालैंड की सीमा लगती है। तो ये बात हो गई हमारे मणिपुर की भारत के मैप में। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रवासी श्रमिकों तथा युवाओं के लिए रोजगार के लिए महास्वयं पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र राज्य में जो है प्रवासी श्रमिकों तथा युवाओं के रोजगार के लिए महास्वयं पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक यूनिफाइड वेब पोर्टल है जिसमें 3 भाग है। पहला भाग है युवाओं के लिए रोजगार, जिसको महास्वयं बोला गया है, और दूसरा भाग है कौशल विकास, जो कि महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी के तहत कौशल विकास करवाया जाएगा, यानी कि स्किल डेवलपमेंट करवाया जाएगा। और तीसरा भाग है दोस्तों स्वरोजगार, यानी कि महास्वयं रोजगार। तो दोस्तों अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो आप रेड कलर में देख रहे हैं, यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के इधर नीचे की तरफ आप जाएंगे, बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर है गोवा, इधर कर्नाटक राज्य स्थित है, और इधर तेलंगाना राज्य स्थित है, इधर छत्तीसगढ़, इधर मध्य प्रदेश, और इधर देखेंगे तो गुजरात राज्य स्थित है, और इधर अरब सागर है। महाराष्ट्र की कुछ बेसिक डिटेल की बात करें तो 1 मई 1960 को स्थापना हुई, और राजधानी है मुंबई। नागपुर शीतकालीन राजधानी है, और जिलों की संख्या 36 है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। विधानसभा की 78 सीटें और विधान परिषद की 78 सीटें हैं, और विधान परिषद की 288 सीटें महाराष्ट्र में है। अब दोस्तों ये तो हमारे आज का करंट अफेयर्स हो गए, और आपके लिए आज का प्रश्न है हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है, और पूरी डिटेल के साथ में आपको विश्व संगीत दिवस के बारे में बताना है, ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और पहली बार कब मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर से बताइए, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ हम विदाई लेते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।